अच्छा, होमवर्क दिए थे, कर लिए थे? होमवर्क दिए थे, कर लिए थे? किसको तो समझ में आया कि क्या पूछा मैंने? हैंड रेज करो, हाथ खड़ा करो, किसको समझ में आया? रुचिका को और बाकी लोग को समझ में भी नहीं आया क्या पूछा मैंने। महान आत्मा हो तुम लोग। अभिषेक, मानसी, अरे वाह, मानसी को आया। दीक्षा रानी, अब हाथ खड़ा करना है खाली बस। तो कल पूछूंगा सबसे एक एक करके, आंसर ढूंढ के लाना उसका। आगे चलते हैं हम लोग। जो आज हम लोग को पढ़ना था, लास्ट क्लास में आपको बोला भी था, शुरू किए थे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? ठीक है, आपको बोले थे कि किसी भी बॉडी को, ठीक है, अगर आप लिक्विड में, जैसे कि कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं मैं ऐसा एक शेप का बॉडी ले लेता हूँ, सिलिंड्रिकल है, ऐसा शेप का एक बॉडी ले लिया मैंने। ठीक है, अगर किसी भी लिक्विड में इसको अगर आप इमर्ज कर देते हो, डुबो देते हो, तो जब आप डुबो दोगे तो आप फील करोगे एक चीज कि इसका जो एक्चुअल वेट था, ठीक है, एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। एक्चुअल जिसका वेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मानते हो? कभी देखो इस तरह से कि किसी भी पानी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाना होगा तो वो क्या होगा, इजी होगा आपको उठाना। ठीक है, अगर आपको अर्थ को उठाना हो तो उठाने में इजी और भारी क्यों लगता है? ठीक है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर मून पे उठाओगे तो क्या होगा, जैसे मान लो 100 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी को अगर अर्थ पे उठाओगे, उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो जितना वेट होगा इस बॉडी का, ठीक है, उस वेट के बराबर ऊपर के फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उठेगा। अगर मान लो कि इसी बॉडी को आपको स्पेस में उठाना है, तो स्पेस में उठाने के लिए क्या होगा, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप हल्का सा भी फोर्स लगाओगे, बॉडी क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, उड़ जाएगा। तो आप देखते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो कि 100 केजी का ऑब्जेक्ट आप, ठीक है, बाहर उठा रहे हो अर्थ पे, और उसी 100 केजी का ऑब्जेक्ट को मान लो कि आप पानी में डाल के उठा रहे हो, तो कौन सा इजी लगता है उठाना? पानी में से। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लिक्विड क्या करता है, तो लिक्विड एक फोर्स लगाता है। ठीक है, अगर देखोगे तो बाहर का प्रेशर अगर मान लेते हैं कि पी नॉट है, ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो मान लो कि ये जो हाइट है इसका, सपोज दैट ये हाइट है आपका, H2 हाइट है, और यहां से लेके यहां तक जो हाइट है, सपोज दैट H1 हाइट है। ये हाइट कितना है, H2 है, और ये हाइट कितना है, H1 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो टॉप पे देखोगे तो टॉप पे इसका प्रेशर क्या होगा, अलग होगा। इसके टॉप पे देखोगे तो टॉप पे प्रेशर क्या होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, टॉप पे प्रेशर अगर अलग होगा तो फोर्स भी क्या लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा। और नीचे में देखोगे तो नीचे में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नीचे में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो अगर नीचे वाला फोर्स अगर हम लोग F2 मानते हैं और अपवर्ड फोर्स अगर हम लोग F1 मानते हैं, तो F2 फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा। F1 फोर्स क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। यानी F2 माइनस F1 देखोगे इस बॉडी पे, ठीक है, इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा लिक्विड के कारण, ऊपर की ओर तो लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा होगा F1, और नीचे से क्या लग रहा है, इसका F2 लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स F2 क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ओवरऑल एक नेट फोर्स लग जाएगा, ठीक है, लिक्विड के कारण F2 माइनस F1 अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। कि किसी भी बॉडी को अगर किसी लिक्विड में आप अगर डुबोते हो, कंप्लीटली या पार्सली किसी भी तरह से, थोड़ा डूबा हो या फिर ज्यादा डूबा हो, ठीक है, उस केस में लिक्विड क्या करता है, तो लिक्विड एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। इसलिए क्या होता है,
buoyancy फोर्स है कितना होगा, ये जो buoyancy फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लोग जान गए कि buoyancy फोर्स लगता है और हमेशा क्या होगा, ये थ्रस्ट फोर्स है, ये हमेशा क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जो डायरेक्शन होगा buoyancy फोर्स का हमेशा कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। इन अपवर्ड डायरेक्शन। कभी भी लिक्विड क्या करेगा, डाउन में फोर्स नहीं लगाएगा, हमेशा कैसे डेप्थ में जाते जाओगे, डेप्थ में जाते जाओगे, जितना डेप्थ में जाओगे उतना ही फोर्स क्या होगा, सॉरी जितना डेप्थ में जाओगे, कितना भी डेप्थ में जाओ तो यहाँ से जो नीचे वाला पॉइंट होगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा ही होगा। हमेशा लिक्विड क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स उसको लगाएगा, उस फोर्स को बोलते हैं buoyancy फोर्स। तो buoyancy फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा कैसे हम लोग निकालेंगे, तो buoyancy फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F2 माइनस F1 के बराबर ही हो जाएगा। अगर हम लोग फोर्स ऑफ buoyancy की बात करें तो फोर्स ऑफ जो buoyancy होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। F2 कितना होगा, तो मान लो कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो हमने बॉडी लिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। ठीक है, तो F2 कितना हो जाएगा, तो प्रेशर एट लोएस्ट पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे प्रेशर इसका P2 है, यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं कि प्रेशर कितना है, P1 है। डायग्राम अच्छे से बना लेना, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P1 होगा, यहाँ प्रेशर मान लेते हैं कितना है, P2 है। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू ए, और F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू ए। ठीक है, इतना ही फोर्स लग रहा हो, और कोई फोर्स लग रहा होगा इस पे, अगर P2 की बात करें तो P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा P0 प्लस रो जी H2 इंटू ए। ठीक है, हाँ पूछ रहा था मैं, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा होगा, सर mg। वेरी गुड। इसके अलावा और देखोगे तो इस बॉडी के पास क्या है, मास है, इस बॉडी के पास क्या है, मास है, तो मास के कारण क्या लगेगा, इस पे एक और फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितना लगेगा, तो इसका जो भी वेट होगा m इंटू जी। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर मान लो कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा, नेट फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर इक्विलिब्रियम में दिया रहेगा तो क्या होगा, F1 प्लस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी अगर लिक्विड में किसी भी बॉडी को डालते हो तो हो सकता है कि वो बॉडी क्या करे, फ्लोट करे। ठीक है, आधा बॉडी डूब जाए, कुछ बॉडी क्या हो, ऊपर रहे, कुछ बॉडी क्या हो, इस बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ पार्ट इसको हो सकता है कि डूब जाए, कुछ पार्ट क्या करे, फ्लोट करे। या फिर देखोगे कि मान लो कि बहुत ही अगर उस तरह से बॉडी डाल दो जिसका डेंसिटी क्या होता है, काफी हैवी होता है, जैसे आयरन का कोई सिक्का डाल दो, तो क्या करेगा, कंप्लीटली जाके नीचे बैठ जाएगा, कंप्लीटली जाके नीचे क्या करेगा, बैठ जाएगा। कुछ बॉडी ऐसा होगा जो इस तरह से आधा डूब के फ्लोट करते रहेगा, तो जब भी फ्लोट करेगा, ठीक है, तो फ्लोट तभी करेगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो बॉयंसी फोर्स लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा, और बॉयंसी फोर्स आपका कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1 के बराबर हो जाएगा। अगर कहीं पे से इक्विलिब्रियम दिया रहेगा तो हम लोग बॉयंसी फोर्स को mg से बराबर कर देंगे, क्योंकि बॉयंसी फोर्स क्या है, तो लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, लिक्विड के कारण जो, तो F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, हमारा बॉयंसी फोर्स हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। कितना आएगा, तो P2 इंटू ए, P2 कितना हो जाएगा, तो P0 प्लस रो जी H2 इंटू ए माइनस P1, P1 क्या है, इसके टॉप का प्रेशर। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर की बात करें, इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा P0 प्लस रो इंटू जी इंटू H1 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो P0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, तो बचेगा आपका, और ये जो रो है
एक इसका लिखेंगे, जैसे कि मान लो रो नोट दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, और रो मान लेते हैं, रो भी ये क्या है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, या फिर हम लोग रो एस लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या बॉडी जो भी रहेगा, जिस तरह का बॉडी रहेगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे जब हम लोग रोजीएस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रो नॉट लिखेंगे, क्योंकि जब प्रेशर लिख रहे हो तो लिक्विड का प्रेशर लिख रहे हो तो लिक्विड का आप डेंसिटी लिखोगे, लिक्विड का डेंसिटी लिखोगे, तो यहाँ पे भी रो नॉट लिखेंगे, यहाँ पे भी रो नॉट लिखेंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ भी रो नॉट इंटू जी, ठीक है, इंटू H2 माइनस H1 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो रो नॉट जी यहाँ से भी आ जाएगा, रो नॉट जी यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है, और ए क्या है यहाँ भी है, ए क्या है यहाँ भी है, तो रो नॉट जी बाहर आ गया, ए क्या आ गया बाहर आ गया, तो बचा क्या, H2 माइनस H1, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो फाइनली क्या आ गया, तो रो नॉट इंटू जी इंटू, ठीक है, इसका एरिया क्वेश्चन से हमने माना है ए, ठीक है, इसका जो हाइट होगा बॉडी का वो कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब लिए हैं हम लोग इधर की ओर, तो यहाँ तक हमने लिया है H2 और यहाँ तक लिया हमने H1, H2 माइनस H1 कितना हो जाएगा, तो इसका हाइट हो जाएगा, H2 माइनस H1 इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट इंटू एरिया वो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, बॉडी का, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, या फिर बोल सकते हैं जितना बॉडी क्या हुआ, डूबा हुआ है, ठीक है, जितना बॉडी इसका डूबा हुआ है, ठीक है, यानी पानी के अंदर जितना बॉडी है उसको मैं बोल रहा हूँ VS, VS क्या हो जाएगा, तो VS है आपका वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी, ये जितना वॉल्यूम क्या हुआ है, डूबा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, जितना बॉडी का पार्ट, ठीक है, लिक्विड के अंदर है, ठीक है, वो पार्ट कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो हो जाएगा VS। तो जो बॉयंसी फोर्स आया, फोर्स ऑफ जो बॉयंसी आया, ठीक है, वो कितने के बराबर आया, तो रो नॉट इंटू, ठीक है, जी इंटू VS। रो नॉट क्या था, तो रो नॉट था डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो जी कितना है, जी अपना जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, और VS क्या है, तो वॉल्यूम जितना पार्ट इसका क्या था, जितना पार्ट इसका लिक्विड के अंदर था, तो वॉल्यूम लिए हमने इसका, जितना पार्ट लिक्विड के अंदर था, और डेंसिटी लिए हमने किसका, लिक्विड का। ये जो रो नॉट इंटू जी इंटू जो VS बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी, वेट ऑफ द रिप्लेस्ड लिक्विड, क्योंकि जब इतना, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, इतना वॉल्यूम क्या हुआ था, लिक्विड के अंदर डूबा था, इतना जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डूबा था, इतना वॉल्यूम क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, किसका, लिक्विड का, जिसमें लिक्विड में डुबाओगे, ठीक है, इतना पार्ट अगर डूब गया है, खाली नहीं है, ठीक है, सॉलिड है, तो इतना पार्ट क्या क्या होगा, वॉल्यूम क्या क्या होगा, लिक्विड का रिप्लेस कर दिया होगा, ठीक है। तो जो बॉयंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो बॉयंसी फोर्स जो होता है वो क्या होता है, तो वेट ऑफ द रिप्लेस लिक्विड का। इसलिए यहाँ पे जो डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूज करते हैं, ना कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का डेंसिटी आपने रोएस माना था, तो बॉयंसी फोर्स में रोएस ना आके क्या आया है, रोनोट आया है। रोनोट क्या है, तो लिक्विड का डेंसिटी है, यानी लिक्विड का जितना वेट क्या क्या है, रिप्लेस किया बॉडी, उतना ही फोर्स क्या करेगा, बॉयंसी फोर्स क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने कि इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, जिसका डेंसिटी कितना है, रो8, ठीक है, और ये जो VS है वो वॉल्यूम किसका है, मान लो कुछ पार्ट इसका डूबा है, कुछ पार्ट इसका नहीं डूबा है, ठीक है, तो मान लो कि जो डूबा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, VS है, ठीक है, VS क्या है, तो जो पार्ट, यानी ये जो रेड से मार्क कर रखा है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है आपका, VS है, और टोटल जो वॉल्यूम है इसका मान लो कि V है बॉडी का, ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम है, टोटल
वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। यानी टोटल वॉल्यूम कितना था, v था, लेकिन vs पार्ट क्या हुआ इसका, डूबा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉयंसी फोर्स की बात करें तो बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा, तो बॉयंसी फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू वी एस। यानी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा बॉयंसी, बॉयंसी क्या है, तो नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो नेट फोर्स लग रहा होगा लिक्विड के कारण, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉयंसी फोर्स बोल रहे हैं। जब हम लोग बॉयंसी फोर्स लगाएंगे नीचे से, ठीक है, तो हम लोग ये F1 F2 नहीं लगाएंगे, F1 F2 नहीं लगाएंगे, F2 माइनस F1 ही क्या लगाया हमने, बॉयंसी फोर्स लगाया है। तो नेट एक फोर्स लगाएंगे बॉयंसी फोर्स, ठीक है, जो कि क्या लाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लाएगा, और इस बॉयंसी फोर्स का जो वैल्यू होगा वो जितना वाटर रिप्लेस करेगा, जैसे कि मान लो इसका और पार्ट आप नीचे डुबा देते हो, ठीक है, इसका और कुछ पार्ट मान लो यहाँ तक आप डुबा देते हो, यहाँ तक डुबाओगे तो बॉयंसी फोर्स क्या करेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट अगर मान लो और डूबता है, ठीक है, इतना पार्ट अगर और डूबता है, इतने पार्ट के कारण क्या होगा, और लिक्विड क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द रिप्लेस लिक्विड क्या करेगा, बढ़ जाएगा, तो वेट ऑफ द रिप्लेस लिक्विड भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, तो बॉयंसी फोर्स क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि मैक्सिमम जो बॉयंसी फोर्स लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम जो बॉयंसी फोर्स लगेगा कितना लगेगा, तो जब पूरा का पूरा वाटर में क्या कर जाए, डूब जाए। इस बॉडी पे देखोगे तो जो मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स होगा वो तभी लगेगा जब पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या करे, पानी के अंदर हो। जितना वॉल्यूम पानी के अंदर रहेगा बॉयंसी फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम कब, जब पानी के अंदर कंप्लीटली क्या कर जाए, डूब जाए। ठीक है, पानी के अंदर पूरा का पूरा बॉडी आ जाए। अब इसमें और नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और नीचे जाएगा तो क्या और वाटर रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, एक बार कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है बॉडी में, तो वहां पे जो बॉयंसी फोर्स लगेगा क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, उससे ज्यादा बॉयंसी फोर्स अब लगने वाला नहीं है, क्योंकि उतना ही क्या करेगा वो लिक्विड से, उतना ही लिक्विड क्या करेगा, मैक्सिमम रिप्लेस करे पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो बॉयंसी फोर्स होगा, मैक्सिमम जो बॉयंसी फोर्स होगा किसके बराबर होगा, तो लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू जो मैक्सिमम वॉल्यूम रिप्लेस करेगा अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा। तो रोल इंटू जी इंटू वी क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम रिप्लेस फोर्स हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम रिप्लेस वाटर हो जाएगा, और उस वाटर का जो वेट होगा वही क्या लगेगा, मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स लगेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगर देखोगे जैसे कि कभी देखते हो कि कभी बॉडी क्या करता है, डूब जाता है, ठीक है, कभी बॉडी नहीं डूबता है। जैसे कि बड़ा बड़ा शिप देखोगे तो बड़ा बड़ा शिप क्या करता है, वाटर में फ्लोट करते रहता है, और छोटा सा अगर कॉइन लोगे एक, ठीक है, मेटल का, तो वो कॉइन क्या करेगा, डूब जाएगा। तो कोई बॉडी पानी में डूबता है या फ्लोट करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी क्या है, हैवी है या फिर, ये बचपन से सुनते आए हैं, ठीक है, ये बात पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? तो ये बॉडी कब तक, कोई भी बॉडी कब तक फ्लोट करेगा, ठीक है, जैसे कि इस बॉडी पे देखोगे तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा, किसी भी बॉडी पे अगर वाटर में रखा हुआ है, किसी भी लिक्विड में रखा हुआ है, तो जो फोर्स लग रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इसका mg लग रहा होगा, और अपर डायरेक्शन में देखोगे तो क्या लग रहा होगा, बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा होगा। अगर बॉयंसी फोर्स, ठीक है, अगर बॉयंसी फोर्स mg को बैलेंस कर लेता है, अगर बॉयंसी फोर्स mg को बैलेंस कर लेता है, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर एफ बी जो बॉयंसी फोर्स है mg से कम हो जाए, mg से कम हो जाए, तो ये बॉडी क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो जो बॉयंसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इतना है। यानी अगर किसी लिक्विड का वेट जो होगा, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, वेट ऑफ द, सॉरी वेट ऑफ द सॉलिड की बात करें तो वेट ऑफ द सॉलिड कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अगर किसी बॉडी का वेट, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो, तो मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स जो कि कितना होगा, तो रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी का वेट मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स से ज्यादा हो तो पक्का बॉडी क्या करेगा, सिंक करेगा। वेट ऑफ द बॉडी जो है, ठीक है, मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स से ज्यादा हो। बात क्लियर है? अगर यहां से देखोगे तो
जी से जी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यानी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड की बात करें अगर ग्रेटर देन क्या हो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो, अगर ऐसा कंडीशन होता है, ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ऐसे कंडीशन में बॉडी क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्लियर है? Yes, बॉडी sir. क्या करेगा, सिंक करेगा। बाकी लोग वही Yes, तो बात है sir. ना, जैसे कि मान लो कि क्या होगा, जैसे कि किसी लिक्विड में किसी बॉडी को डालते हो आप, ऐसे करके डाल देते हो, छोड़ देते हो, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा, नीचे mg लग रहा होगा, अभी बायसी फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, mg तो कांस्टेंट लगते रहेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, लिक्विड नीचे आना शुरू कर, सॉरी बॉडी क्या करेगा, नीचे आएगा। अब मान लो कि बॉडी का इतना पार्ट करके गया है, पानी में डूब गया है, जितना इतना पार्ट बॉडी में डूबते जाएगा, इधर की ओर बॉयसी फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी पॉइंट पे मान लो इतना डूब गया बॉडी, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ऊपर है, बाकी पार्ट क्या गया, डूब गया, और इस केस में बॉयसी फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए mg का, तो क्या रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, यही हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि अभी भी mg क्या है, ज्यादा है, ये बॉडी क्या करेगा, और डूबेगा, इधर बनाता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि कंप्लीटली डूबने के बाद, कंप्लीटली डूबने के बाद ऊपर जो बॉयसी फोर्स लग रहा होगा, मैक्सिमम लग रहा होगा, अभी भी अगर वेट अगर इससे ज्यादा है बॉयसी फोर्स से, मैक्सिमम से, ये बॉडी क्या करेगा, और सिंक करते चल जाएगा, जाके नीचे चला जाएगा, सरफेस पे बैठ जाएगा। अगर उस केस में अगर बैलेंस हो जाता है, तो इसी तरह से क्या करेगा, डूबा रहेगा। अगर उससे पहले बैलेंस हो जाता तो इस तरह से रहेगा। तो कोई भी बॉडी लिक्विड में सिंक करेगा कि नहीं करेगा, इस बात से डिपेंड करेगा कि क्या उसका डेंसिटी ज्यादा है कि डेंसिटी कम है। अगर लिक्विड का डेंसिटी से अगर ज्यादा रहेगा किसी सॉलिड का डेंसिटी, तो क्या करेगा, डूबेगा ही, क्योंकि जितना वेट वो रिप्लेस करेगा, ठीक है, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, यानी इतने पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, मान लो इतना पार्ट है, इसका वॉल्यूम है, इतने पार्ट का जो वेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बॉडी का जो मास वेट होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और बॉयंसी फोर्स क्या होगा, इतना ही वॉल्यूम का वाटर होगा, इतना ही वाटर का जो इतना ही वॉल्यूम का जो वाटर होगा उसके वेट के बराबर होगा, यानी जो बॉयंसी फोर्स लगेगा वो लगेगा वेट ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड कितना, इतना ही वॉल्यूम का। अगर डेंसिटी इसका ज्यादा होगा सॉलिड का, ऑब्वियस बात है इसका वेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और लिक्विड का वेट क्या रहेगा, कम रहेगा। उस केस में बॉडी क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अगर क्या हो, सेकंड केस, ठीक है, अगर वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, लेस देन द क्या हो, मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो बॉयंसी फोर्स लगेगा वो क्या है, ज्यादा है वेट ऑफ द सॉलिड से, उस केस में क्या करेगा, बॉडी फ्लोट करेगा। और ये कब आएगा, तो जो वेट ऑफ द सॉलिड होगा वो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी इंटू वॉल्यूम, और मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से देखोगे तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि लिक्विड का डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, सॉलिड से, तो बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और इस केस में क्या आएगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा, और इस इक्विलिब्रियम देखोगे इधर mg और इधर क्या होगा, बॉयंसी फोर्स, दोनों क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए बॉडी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्योंकि बॉयंसी फोर्स जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो बॉयंसी फोर्स का है वो mg से क्या है, ज्यादा है। मैक्सिमम फ्लो ऑफ द बॉयंसी फोर्स क्या है, mg से ज्यादा है इस केस में। ठीक है, कहीं बिना कंप्लीटली डूबे हुए क्या करेगा, इसका जो फोर्स होगा वो बैलेंस कर लेगा mg को। थर्ड केस होगा आपका, थर्ड केस होगा जब दोनों क्या हो, इक्वल हो। थर्ड केस होगा जब दोनों क्या हो, इक्वल हो, यानी वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स, मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स। ये केस तब आएगा जब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो जाएगा। जस्ट कंप्लीटली इमर्ज।
ठीक है, यानी इस कंडीशन में देखोगे तो कैसा रहेगा, तो जो सॉलिड होगा, ठीक है, वो लिक्विड के अंदर जस्ट क्या कर गया होगा, डूब गया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है, तो इसका जो वेट होगा और लिक्विड का जो वेट होगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जस्ट क्या करेगा, ये इमर्ज हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो कोई बॉडी फ्लोट करेगा कि कोई बॉडी, ठीक है, सिंक करेगा या फिर जस्ट इमर्ज होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, डेंसिटी पे, कि कितना डेंसिटी है। जिस भी लिक्विड में आप डुबो रहो, सपोज दैट अगर वाटर में डुबो रहो हो, तो वाटर से जिसका जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा, वो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, कि वो जो डेंसिटी है, ठीक है, बॉडी का जो डेंसिटी है, क्या लिक्विड का डेंसिटी से ज्यादा है। अगर लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो बॉडी क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरा करो तो। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. बोलता है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg, बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है। बोलता है कि डिटरमाइन वेदर द बॉडी विल फ्लोट और सिंक। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है कि अगर फ्लोट करेगा, अगर फ्लोट करेगा, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज इमर्ज इन द फ्लूइड। पहला बात देखेंगे कि फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा, तो डेंसिटी कंपेयर करेंगे, डेंसिटी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो लिक्विड का डेंसिटी आपको दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो दे रखा है आपका 4/3, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, सॉलिड जो है, उसका डेंसिटी कितना है। तो इसी बात से हम लोग पता कर लेंगे कि बॉडी सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। तो अगर डेंसिटी की बात करें, कैसे निकलेगा, तो सॉलिड का आपका मास दिया हुआ है, सॉलिड का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी कैसे निकलेगा, तो मास बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, 001। मास आपको केजी में दे रखा है, कितना हो जाएगा डेंसिटी, तो इसको ग्राम में निकालना है हमको, ठीक है, तो इसको आप करो 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देख लेते हैं। और इसका जब बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या है, तो मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो डेंसिटी आएगा क्या आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ऐसा नहीं है एक केजी मीटर पर क्यूब में निकाल देना, एक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में निकाल देना। ठीक है, अगर केजी में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, और एक कम है, तो सेम यूनिट में निकालना तभी कंपेयर होगा। ये सब ऐसे बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, ऐसा बताने लायक तो नहीं है जी, अलग अलग यूनिट में निकाल के कंपेयर कर दोगे, कितना हो जाएगा No, बताओ। यहाँ से जाएगा ऊपर, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻6 10⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। sir, करेगा sir. ठीक है, तो ये तो सिंक ही कर जाएगा, तो पूरा का पूरा सही कैलकुलेट किया ना हम लोग, पूरा का पूरा क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा बॉडी क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। तो पूछता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज इमर्ज इन द फ्लूइड, तो पूरा का पूरा सिंक ही कर जाएगा, तो व्हाट फ्रैक्शन क्या, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या करेगा, इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड का जो डेंसिटी है ग्रेटर देन क्या है, लिक्विड है, तो पूरा का पूरा बॉडी क्या करेगा, डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sir, आगे भी है क्वेश्चन. कहाँ है, If अच्छा, it इफ इट sinks, सिंक देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अच्छा, बोलता है कि अगर ये सिंक कर रहा है, ठीक है, पहला बात तो हो गया, अगर ये सिंक कर रहा है तो एक्सेलरेशन निकालो, तो कितना हो जाएगा, तो कैसा भी बॉडी हो, ठीक है, इस बॉडी पे जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, और मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा इस पे,
तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ इतना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.001, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना है, तो आपका है 4/3, ठीक है। अगेन ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है मीटर क्यूब में, तो मैं इसको वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर क्यूब में ले लेता हूँ। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.0 क्यों मिटाया मैंने, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग 10⁻⁶ कर देंगे, तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा रो इंटू जी इंटू, सॉरी क्या जाएगा रो इंटू जी ना, इंटू वी, ठीक है। तो वॉल्यूम ले लिए, ठीक है, रो ले लिए, अब क्या लिखना है आपको जी लिखना है, जी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नीचे क्या लग रहा होगा इसका वेट लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा इसका वेट, और वेट कितना हो जाएगा mg के बराबर, ठीक है। mg कितना हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 kg, सॉरी मास दे रखा है आपको 2 kg, तो नीचे हो जाएगा 2 इंटू जी, ठीक है। अगेन kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, यूनिट का ध्यान रख लेना यार, ठीक है, यूनिट का ध्यान रख लेना। ऐसा करो कि सबके सबको मीटर क्यूब में कर लो, सबको सबको एसआई में कर लो, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ ये चीज, इतना कौन करेगा कैलकुलेशन, ये जब भी क्वेश्चन उठाता हूँ बहुत कैलकुलेशन वाला जाता है। सारे को सारे यूनिट क्या करना आप, ठीक है, सारे के सारे यूनिट को, जैसे यहाँ तक तो ठीक है कंपेयर करने के लिए, यहाँ जो बॉयंसी फोर्स लगा लोगे और वेट फोर्स निकालोगे, तो वेट तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बॉयंसी फोर्स क्या करोगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.001 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 4/3 दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इसको क्या करोगे कन्वर्ट कर लोगे मीटर केजी पर मीटर क्यूब में, इंटू क्या हो जाएगा जी। ऊपर बॉयंसी फोर्स इतना लगेगा, वेट इतना लगेगा, एक्सेशन निकल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि वेट फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा, तो लिक्विड सॉरी बॉडी क्या करेगा इधर की ओर एक्सेलेरेट करेगा, और ये जो ए होगा कितना हो जाएगा, तो वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इसका जो भी मास होगा, मास दे रखा आपको 2 kg, निकल जाएगा यहाँ से। यस सर। यहाँ से एक्सेशन आप लोग क्या करोगे फाइंड कर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ, आप जगह छोड़ देना इसमें, और यहाँ से एक्सेशन आप सिंपल फाइंड कर लोगे। क्लियर है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करो। बोलता है क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग ए 200 ग्राम मास just float in the water. When the mass is removed, the cube rises by 2 सेंटीमीटर। यानी बोलता है कि जैसे कि मान लो इस तरह का कोई लिक्विड है, इस तरह का कंटेनर में कोई लिक्विड मान लो कि भरा हुआ है, और एक जो है एक वुड है जो सपोर्ट कर रहा है 200 ग्राम ऑफ मास, जस्ट फ्लोट इन वाटर। जस्ट फ्लोट इन वाटर कहने का मतलब क्या होगा, तो जो वुड होगा इस तरह से जस्ट डूबा हुआ होगा। कब डूबा हुआ है, जब इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है कितना ग्राम का 200 ग्राम का, 200 ग्राम का। अब बोलता है कि जैसे ही कॉइन को हटाओगे, इस कॉइन को अगर आप रिमूव करोगे, तो कॉइन को रिमूव करोगे तो क्या होगा, अभी देखोगे तो जस्ट डूबा हुआ है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस बॉडी पे देखोगे तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, टोटल वेट लग रहा होगा, वेट ऑफ द वुड प्लस वेट ऑफ द क्या लग रहा होगा कॉइन, और ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा। जैसे ही ए वेट हटाओगे, वेट ऑफ द कॉइन क्या करोगे रिमूव करोगे, ए वेट कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा बॉयंसी फोर्स क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। उस केस में ये जो वुड है उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, तो थोड़ा सा वुड क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। अब जो वुडन वाला स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अब पॉइंट नहीं है, अब पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो पॉइंट जो रेज किया है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऊपर आया है, ठीक है, वो बोलता है कितना है, तो रेज बाय 2 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द क्यूब,
यानी साइज मतलब कोई भी एक डायमेंशन निकाल लो, क्यूब है तो सारा सेम ही होगा। टोटल मान लो कि इसका जो साइज था, मान लो कि एच था, साइज क्या था, एच था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा इसका, h-2 हो जाएगा, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो ए निकल जाएगा एच। अब क्या करोगे इस केस में, आपको बॉयंसी फोर्स पता होगा, कितना होगा बॉयंसी फोर्स। तो कितना पार्ट डूबा हुआ है, इतना पार्ट डूबा हुआ है, इतना ही वाटर रिप्लेस किया होगा, इतना ही फोर्स क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा, लग रहा होगा। अगर Yes, देखोगे तो sir. अब जो होगा, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे जो बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका इतना पार्ट क्या है, वो है डूबा हुआ है, ठीक है। तो जो बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, एफ बॉयंसी, इसी के वेट के बराबर हो जाएगा जितना वाटर रिप्लेस किया होगा। कितना वाटर रिप्लेस किया होगा, इसका वॉल्यूम देखोगे तो क्या होगा, इसका एरिया कुछ तो मान लो ए है, ठीक है, हाइट कितना हो गया, इतना हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, h-2। ऐसा आपको एरिया लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अभी बस लिख देता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, रिप्लेस वाटर का। इसका वेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास आ जाएगा लिक्विड का इंटू जी, तो क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स हो जाएगा। और नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, तो इसका वेट के बराबर लग रहा होगा, वेट ऑफ द वुड के बराबर लग रहा होगा। वेट ऑफ द वुड कितना हो जाएगा, तो एच इंटू कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि टोटल का टोटल एच हाइट है, एरिया मैंने मान लिया है ए, ठीक है। एच स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये सब कैंसिल आउट होने वाला है। तो एच इंटू ए इंटू ठीक आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द वुड इंटू कितना हो जाएगा, जी, ठीक है, क्लियर है। और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इसको इक्वेट कर दो, ठीक है। यहाँ से आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेट करोगे तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द वुड, दो चीज आ रहा है, ठीक है, दोनों क्या है, अननोन है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में देखोगे, एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ द वुड हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम है तभी क्या कर रहा है, इस तरह से फ्लोट कर रहा है। यहाँ से इक्वेट करोगे तो आ जाएगा h-2, ठीक है, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेट करोगे तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू कितना हो जाएगा, तो h इंटू डेंसिटी ऑफ द वुड हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या करें बताओ, दोनों क्या है, अननोन है, एच भी अननोन है, हमने खुद से माना है, ठीक है, और लिक्विड लिक्विड का जो डेंसिटी है ये भी क्या है, अननोन है। कहाँ से रिलेशन आएगा दूसरा, अगर इस दोनों में रिलेशन पता चल जाए काम बन जाएगा। कैसे आएगा, दूसरा जो इक्वेशन आएगा, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ था, ये जस्ट फ्लोट कर रहा था ना, जस्ट क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। तो पहला इक्वेशन आपको यहीं से आएगा, पहला इक्वेशन आपको यहीं से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखोगे चीजें क्या है, जगह नहीं बचा मेरे पास, मैं यहीं पे लिखता हूँ, यहीं पे लिखना था कि अगर यहाँ पे देखोगे पहला कंडीशन में जब पॉइंट हटाया नहीं गया था, तो वहां भी तो इक्विलिब्रियम था, तो वहां भी क्या होगा, तो जो बॉयंसी फोर्स होगा किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। यहाँ पे जो बॉयंसी फोर्स होगा, ठीक है, एफ बॉयंसी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वेट ऑफ द वुडन प्लस वेट ऑफ द क्या होगा, पॉइंट। बॉयंसी फोर्स यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा वो, तो इसका जितना वॉल्यूम रिप्लेस हुआ, वॉल्यूम कितना रिप्लेस होगा, तो एच इंटू ए के बराबर, ठीक है। उसका मास देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, इसका वेट कितना हो जाएगा, तो एच इंटू ए, वुड का वॉल्यूम होगा एच इंटू ए इंटू डेंसिटी ऑफ द वुड, ठीक है, इंटू जी, ये क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ गया वेट ऑफ द वुड प्लस प्लस, ये क्या आ जाएगा, ये है इसके ऊपर एक और मास है, ठीक है, वेट ऑफ द कॉइन का भी। कुछ हो गया क्या, आवाज आ रहा है, Yes, sir. प्लस ये क्या आ जाएगा, 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स इंटू कितना हो जाएगा, जी, ग्राम्स में तो केजी में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड में कितना करोगे, 1000 कर लोगे। तो यहाँ से आपको एक आपको रिलेशन आ जाएगा
डेंसिटी ऑफ द वुड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड में, ठीक है। उस रिलेशन को यहाँ पे यूज कर लोगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वुड को आप मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के टर्म्स में लिख लेते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा और वहां से एच क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये आप घर पे करोगे सॉल्व, इसका आंसर इसका आ जाएगा एच इक्वल टू, ठीक है, आंसर में लिख देता है यहाँ पे, सॉल्व करके इसको मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, कर लोगे? यस सर। करना घर पे ट्राई, सब कुछ बता ही दिया हूँ। एक और क्वेश्चन है, इसको आप घर पे होमवर्क के तौर पर ट्राई करोगे, ठीक है। इसमें दो लिक्विड है, ठीक है, इसमें दो लिक्विड है, एक है ऑयल एक है वाटर, ठीक है। दो लिक्विड के बीच में एक क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, वुडन का, जिसका आपको डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। और आपसे निकालना है कि अलग अलग कंडीशन में आपसे कंडीशन दे रखा है, उसमें निकालना है कि मास ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, ठीक है। लिक्विड का प्रेशर निकालना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अलग अलग लिक्विड में, ये पार्ट सेकंड है। बेसिकली जो यहाँ पे पार्ट है वो आपका पार्ट ए है कि मास ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, और उसमें आपको दे रखा है कि लोअर सरफेस कितना होगा, अपर सरफेस कितना होगा, ठीक है, कितना वाटर में डूबा होगा, कितना दूसरे लिक्विड में डूबा होगा। बेसिकली इस तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि दो लिक्विड है, ठीक है, ये आपका वाटर है और यहाँ पे क्या है, आपका ऑयल है, और यहाँ पे एक बॉडी इस तरह से आपका रखा हुआ है, वुडन का ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट जो है वो दे रखा है कि ये जो पार्ट है जो वाटर में डूबा हुआ है, ये पार्ट आपका 2 सेंटीमीटर है शायद, हाँ, वाटर विथ लोअर सरफेस, ये दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल दे रखा है जो लेंथ है इसका, हाइट ऑफ द ऑयल एंड द वाटर कॉलम आर 10 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट है आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा हाइट दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उस केस में आपको निकालना क्या है, और आपको डेंसिटी उसमें दे रखा है, ऑयल का डेंसिटी आपको दे रखा है 0.8, ठीक है, वाटर का डेंसिटी आपको पता ही है कितना होता है, ठीक। तो आपको निकालना है कि जो इसका वेट होगा ब्लॉक का कितना होगा, वेट आपका ब्लॉक का कितना होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा, तो दो तरह का बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एक जो बॉयंसी फोर्स लगेगा वो लगेगा किसके कारण, तो ऑयल के कारण लगेगा। दूसरा बॉयंसी फोर्स क्या लगेगा, वाटर के कारण लगेगा। अगर इस तरह से फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ऑयल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑयल में डूबा हुआ है, पूरा का पूरा ऑयल में डूबा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि जो वेट होगा इसका, ठीक है, किसका, वुडन ब्लॉक का, वो जो वेट होगा किसके बराबर होगा, तो बॉयंसी फोर्स ऑफ ऑयल, इसको मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, बॉयंसी फोर्स ऑफ द ऑयल प्लस बॉयंसी फोर्स ड्यू टू द वाटर। और बॉयंसी फोर्स ऑफ द ऑयल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखेंगे कितना ऑयल रिप्लेस हुआ है, ऑयल कितना रिप्लेस हुआ होगा, इतना पार्ट ऑयल का रिप्लेस हुआ होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट देखोगे तो ऑयल का रिप्लेस हुआ होगा। तो जितना ऑयल रिप्लेस हुआ होगा उसके वेट के बराबर क्या हो जाएगा, जो ऑयल है उसका बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर का देखोगे तो इतना पार्ट ऑफ वाटर क्या होगा, रिप्लेस हुआ होगा। तो जो इतना पार्ट वाटर रिप्लेस हुआ है इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, तो बॉयंसी फोर्स बाय द वाटर होगा। दोनों का फोर्स निकाल के क्या करोगे, वेट आप निकाल लोगे बॉडी का, लिक्विड का, सॉरी, जो भी इसका ब्लॉक है उसका आप वेट आप निकाल सकते हो। क्लियर है। और उसके साथ साथ पूछता है सेकंड पार्ट में कि लोअर पार्ट पे प्रेशर कितना होगा, तो लोअर पार्ट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि बाहर का प्रेशर अगर P0 दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो 0 मान लेंगे, अगर दिया रहेगा तो ठीक है, शायद नहीं दिया हुआ तो 0 मान लो। तो लोअर पार्ट ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से रो जी इंटू ए हाइट, ठीक है, ये हाइट भी शायद आपको दे रखा है, ठीक है, ये हाइट भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और वाटर का भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों हाइट अगर दे रखा है आपको, ठीक है, तो रो जी H1 प्लस रो जी H2 क्या निकल जाएगा, आपको प्रेशर निकल जाएगा। क्लियर है। यस सर। ये था आपका जो पार्ट 1 हम लोग बोल रहे थे, पार्ट 1 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स में अब वहां अभी तक हमारा वाटर क्या था, रेस्ट में था। जो हम लोग रेस्ट में था मतलब कंटेनर के रिस्पेक्ट के, पाइप के रिस्पेक्ट में वाटर क्या था हमारा, रेस्ट में था। लेकिन यहाँ पे वाटर क्या करेगा हमारा, फ्लो करेगा। जैसे कोई पाइपलाइन लेते हैं, ठीक है, कोई पाइपलाइन में वाटर देखोगे तो इस तरह से क्या करेगा, फ्लो करते रहेगा। तो ये हमारा अब स्टैटिक वाटर नहीं है, वाटर एट रेस्ट में हमारा नहीं है, फ्लूइड एट रेस्ट में हमारा नहीं है। यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है हमारा, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब लिक्विड किसी भी पाइपलाइन से, ठीक है, किसी पाइपलाइन से फ्लो करता है तो दो तरह का फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया मैंने कि किसी भी पाइपलाइन से कोई लिक्विड अगर फ्लो करेगा तो बेसिकली दो तरह का फ्लो होता है। एक फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो, एक को बोलते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो, और एक को बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। अनस्टेडी फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इस पार्ट के बारे में हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, बस जानेंगे क्या होता है। जनरली आपको जो दिया रहेगा क्या रहेगा, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो है क्या, जैसे कि देखोगे तो स्टेडी फ्लो बोलता है कि किसी मान लो कि यहाँ से कोई लिक्विड आपको इस पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, पॉइंट ए से इंटर करके पॉइंट ई पे क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। पॉइंट ए से इंटर करके पॉइंट ई पे निकल रहा है। तो कोई भी पॉइंट पकड़ लो, पॉइंट ए बी सी डी ई, मैंने 4.5 मिनट मार्क रखा है। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो जो वाटर का वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। यानी पॉइंट ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, इज नॉट इक्वल टू वी सी, इज नॉट इक्वल टू वी डी, इज नॉट इक्वल टू वीई। वेलोसिटी इक्वल किसी का नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ अगर देखोगे तो पॉइंट ए पे जो वाटर होगा उसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पॉइंट बी पे जो वाटर होगा उसका क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इस तरह से कोई भी पॉइंट पकड़ लोगे, उस पॉइंट का, जैसे मान लो कि इस टाइम पे सपोज कुछ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, सपोज दैट। यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी है आपका कि 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम के साथ यहाँ पे जो भी लिक्विड आएगा, ठीक है, जिसे फ्लो करते हुए आ रहा है लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड आएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। अब प्रेशर की बात करें तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट ए और बी का प्रेशर हम सेम बोल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ए और बी का प्रेशर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इनफैक्ट इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट लोगे तो उसका भी वेलोसिटी, प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी क्या, सॉरी डेंसिटी नहीं, क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होगा, लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। यहाँ पे जितना होगा वो 1 घंटा के बाद देखोगे तब भी उतना ही रहेगा, 2 घंटे के बाद देखोगे तो तब भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे स्टेडी फ्लो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी इफ वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं, डू नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। यानी डीवी बाई डी की बात करें हम लोग, डीवी बाई डी की बात करें, या फिर डीपी बाई डी की बात करें, या फिर डी रो बाई डी की बात करें, रो है, डी रो बाई डी की बात करें, सब टाइम के साथ अगर देखोगे तो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वेरी नहीं करेगा। ऐसा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि कैसा है, लिक्विड का जो फ्लो है वो स्टेडी है। अगर ये टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है, वेरीज विथ टाइम, अगर ये टाइम के साथ वेरी करता है, ऐसे फ्लो को हम लोग अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो के लिए ही हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको जरा समझोगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, बस यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम बना रखा हूँ पहले से ही, ठीक है। इससे मान लो कि एक पाइप है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग है, वेरी कर रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, पूरे के पूरे पाइप का। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इधर देखोगे तो क्या है, कम है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या करता है कि अगर किसी भी पाइप में देखोगे, किसी भी पाइप में देखोगे तो लिक्विड एक इस तरह के लाइन में फॉलो करेगा, ठीक है। लिक्विड का हर एक पार्ट देखोगे तो इस तरह से एक लाइन में फॉलो करेगा, इस लाइन में फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि ये लिक्विड अगर, यानी देखोगे तो इसके जस्ट पहले वाला जो लिक्विड होगा, ठीक है, यानी इसके जस्ट जो पहला लिक्विड होगा वो हमेशा इसी लिक्विड को फॉलो करेगा। यानी ये लिक्विड यहाँ से यहाँ गया है तो इसके पीछे वाला जस्ट लिक्विड कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा।
ऐसा नहीं है कि इस लाइन वाला लिक्विड जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। मान लो कि लिक्विड के पाइप पाइप चल रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो इस लाइन वाला जो वाटर होगा कभी भी यहाँ से जंप करके इधर नहीं जाएगा, ठीक है, ये जंप करके इधर नहीं जाएगा। यानी इसके आगे वाला जैसा गया होगा वाटर, ठीक है, पीछे वाला वाटर भी क्या करेगा, उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी एक लाइन में फ्लो करेगा, ठीक है, वो लाइन कैसा हो, जैसा भी हो, ठीक है, उसी लाइन में क्या करेगा, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो वैलिड किसके लिए होता है, तो वैलिड होता है एक तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए, मतलब जो लिक्विड कंप्रेस ना हो सके, ठीक है, लिक्विड कंप्रेस ना होने का मतलब क्या हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये ना जिसका कंप्रेस ना कर सके, जैसे कि एयर ले लो, एयर क्या है, इनकम्प्रेसिबल थोड़ा ना, आप उसको उतने एयर को आप दबा के प्रेशर कम, सॉरी प्रेशर बढ़ा के आप वॉल्यूम कम कर सकते हो। लेकिन लिक्विड में ऐसा होता है क्या, अगर 1 लीटर अगर दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा, उसको जितना भी दबा दो, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब क्या होगा, वॉल्यूम क्या होना चाहिए इसका, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब क्या हुआ, यानी एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड देखोगे तो इसके बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे क्या है, नॉन विस्कस है। यानी एक फ्लो के ऊपर देखोगे तो लिक्विड क्या हो रहा है, इजिली क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है लिक्विड का, ठीक है, वो इसी तरह से होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा लिक्विड का, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, और वो जो लेयर होगा, ठीक है, यानी लेयर बाय लेयर क्या करेगा, लिक्विड फ्लो करेगा, और एक जो लेयर है दूसरे लेयर को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर कोई इस पाथ पे फॉलो कर रहा है, इस लेयर में फ्लो कर रहा है लिक्विड, ठीक है, तो ये हमेशा अपने आगे वालों को क्या करेगा, फॉलो करते हुए चलेगा। यानी फ्लूइड पार्टिकल आर सक्सेसिवली फॉलोइंग ईच प्रीसीडिंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू ई। ए से ई तक अगर देखोगे, हमेशा इसके पहले वाला जैसा गया होगा लिक्विड, लिक्विड पार्टिकल जैसा गया होगा, उसके पीछे वाला भी लिक्विड पार्टिकल क्या करेगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा, चाहे वो कर्व हो चाहे कैसा भी हो, उसी पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ए से लेके ई तक, या फिर जितना भी बड़ा पाइपलाइन हो, जहां तक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होता है कि एक लिक्विड एक ही लेयर में फ्लो करेगा, ठीक है, वो लेयर एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है। Yes, sir. तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसी पे बेस्ड है, ठीक है, जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बहुत कम पढ़े हम लोग जी, यहाँ तक पढ़ाना था हमको। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसी पे बेस्ड होगा हमारा, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पे हमारा बेस्ड होगा। आज के लिए इतना ही। और होमवर्क में क्या दिए थे, होमवर्क में अलग से भी क्वेश्चन दिए थे, फोटोग्राफ, कुछ फोटो भेजे थे 2-3 क्वेश्चन का, उसमें तो एक क्वेश्चन तो हम क्लास में कर दिए थे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और था, कर लिए हो नहीं। और डीपीपी तुम लोग बाकी लोग नहीं कर रहे हैं जी, कोई आता नहीं है डिस्कशन में, कौन कौन नहीं कर रहा डीपीपी, क्या नहीं करता है, थोड़ा सा करने की आदत डालो। शुभम, बाकी मेडिकल तो जरूरत नहीं है, सानिया उनिया, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले खास करके। बुकलेट में कहाँ तक होमवर्क दिए थे, कल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बुकलेट का, ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों का, कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगा। एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक दिए थे क्वेश्चन, 1 से शायद 15 तक दिए थे हमको, जहाँ तक याद है, कोई बताओगे, कोई बताओ, नहीं याद, जो भी जहां तक भी दिए थे उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करोगे, बुकलेट मुझे पास है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करोगे, अगर यहीं तक आ रहा होगा तब, मतलब ये सब पे डिपेंड होगा तब, ठीक है, यानी स्टैटिक वाला जो होगा ना, स्टैटिक फ्लूइड वाला पार्ट ए वाला, ठीक है, जहां तक पढ़े हो उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो कि ये वाला जाता है, हाइड्रोडायनेमिक्स आया था तो छोड़ दोगे, हाइड्रोडायनेमिक्स से पहले वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें करोगे। एक्सरसाइज 2 में भी
ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन करना है, इसका तो क्वेश्चन आसान ही होता है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों में 10 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं है तो आपको वहां तक कैसे करना है। अगर मान लो कि क्वेश्चन नंबर 8 पर हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू हो जाता है, नेक्स्ट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक से लेके जहां तक होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2 में या फिर जहां तक बना लिए हो उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो बुकलेट का जो भी डॉट होगा वो हम कंसिडर करेंगे, लेंगे, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो। मेडिकल वाला भी ठीक है, एक्सरसाइज 1 में आपको ज्यादा रहेगा, 15 क्वेश्चन करना है आपको। 2 में भी 15 क्वेश्चन करना है, जहां तक कर लियो उसके आगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, आसान सारी क्वेश्चन होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं?